भर में महंगाई की स्थिति कैसी है, ब्याज दरों की स्थिति कैसी है, इस पर आपके सामने एक रिसर्च रख दी जाए। अच्छा, इसके ठीक बाद वसीम साहब की बेहतरीन पिक्स आपके लिए आएंगी। तो वरुण हमारे साथ तैयार है बताने के लिए हमारी महंगाई के आंकड़े आ जाने के बाद। वरुण, अगर हम सबसे बेस्ट हो तो ही बताना। सबसे बेस्ट तो अनिल जी हमारे आगे दो और है। मैंने बेसिकली क्लोज कॉम्पिटिटर्स को ही कंपेयर किया है। अच्छा, ठीक है। और जो हमारे आगे हैं महंगाई के हिसाब से वो जापान और चाइना है। उनकी कम है, उनकी कम है। तो वो जापान की तो होती नहीं है। जापान की तो हाँ, वो तो पीछे करो, हाँ हटा देता हूँ क्योंकि उनके इंटरेस्ट रेट भी नेगेटिव है। हाँ, बराबर इसके लिए और बाकी चाइना है। बट अनिल जी इसमें और एक बात अच्छी जो कल हुई है, कल जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं उसके बाद हमारा जो रियल इंटरेस्ट रेट है ना वो पॉजिटिव हो चुका है और ये इकोनॉमी के लिए काफी अच्छी बात है। सबसे पहले मैं आपको एक इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का जो आंकड़ा है वो बताता हूं। इंडिया का 5.88% है, इंटरेस्ट रेट अगर आप देखेंगे तो 6.25% है। इसके अलावा हमारे जो पियर्स है उनका अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसमें रशिया का है, 12% इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट 7.5% है। यूके में 11.1% इन्फ्लेशन है, 3% का इंटरेस्ट रेट है। यू का बाकी एरिया अगर आप देखेंगे 10% इन्फ्लेशन, 2% का इंटरेस्ट रेट है। यूएस में अगर आप देखेंगे 7.7% का इन्फ्लेशन है, 4% के आसपास का इंटरेस्ट रेट है। यूएई अगर आप मिडिल ईस्ट से भी कंपेयर करेंगे तो हमारी हालत उनसे भी बेहतर है क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन 6.77% है और 3.9% के आसपास का इन्फ्लेशन है। तो तमाम देशों के अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारी स्थिति अगर आप देखेंगे तो वैसे काफी सुधरते हुए नजर आ रही है। जहां तक मैं रियल इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा था, केवल चाइना एक है जिसका रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव 2% के आसपास है। इसके अलावा बाकी जितने भी देश की मैंने आपको बात की, इन सब में अगर आप देखेंगे तो रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव में है और हमारा कल इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा आया है उसके बाद रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो पॉजिटिव हो चुका है। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसका फायदा जो सेविंग्स में पैसे रखे रहते हैं उनमें होता है क्योंकि आपका इन्फ्लेशन जो है, आपका जो इंटरेस्ट रेट है दैट हैज आउटपास्ड योर इन्फ्लेशन और ये सेविंग्स के लिए या फिर मनी के लिए बहुत अच्छी बात होती है और इकोनॉमी के लिए भी काफी अच्छी बात होती है। और हाँ, अब तो आज यूएस का इन्फ्लेशन आने वाला है, फेड की मीटिंग है, वहां 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड 15 तारीख को इनकी बैठक है, ईसीबी की भी बैठक है, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपके जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बढ़ने वाले हैं। इन्फ्लेशन इन्हीं लेवल पर रहा तो उनका रियल इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होगा, लेकिन हमारा पॉजिटिव में आ चुका है, ये एक अच्छी बात है। तो कंपेयर करें अगर आप बाकी दुनिया के देशों में तो हमारे हालात जो है काफी हद तक सुधरते नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अनिल जी मैं आज सुबह कुछ इनकी रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था, ये जो रेटिंग एजेंसीज है उसमें एक रेटिंग एजेंसीज ने तो ये कहा है कि अब फेब में रेट हाइक होएगा ही नहीं, ये मान ही लिया उन्होंने। आ गया ना, आ गया अब नहीं होगा। हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही मानते हैं। ग्रोथ थोड़ी और ग्रोथ का टारगेट कम होगा और महंगाई आपकी काबू में आ गई, रियल इंटरेस्ट रेट्स आपकी पॉजिटिव हो गई, तो अब किस लिए ब्याज दरें बढ़ानी। करेक्ट, ये पूरा गेम तो सेट गेम तो सेट है बिल्कुल। और आरबीआई का वैसे जो सेट टारगेट है वो 4% है, बट 2% का उन्हें लीवे अलाउड होता है। तो अब फाइनली उसके तो नीचे आ गया ना। क्या है, अपने लकीर पकड़ के नहीं चल सकते ना। 4% मतलब 4%। दुनिया में भी तो देखना पड़ेगा ना। उधर 8, 9, 10 है तो हम 4 बहुत अच्छे है ना। अगर वहां 4-5 हो तो हमको 1-2% होना चाहिए। तो तब आपको किस दुनिया में रह रहे हो वो तो कंपेयर करना ही पड़ेगा ना। तो चलिए, ये अच्छी खबर और अच्छी रिसर्च लेकर आए हैं वरुण। तो वरुण, एक तो जापान है, जापान में इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है, बैंक में पैसा रखने के पैसे देने पड़ते हैं। तो अनिल जी वही वहां पे, और वहां तो कब से चला आ रहा है, जमाना हो गया वहां से तो यही चला आ रहा है। डिफ्लेशन की सिचुएशन थी, अब तो उनका इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ा है लेकिन फिर भी अपने ऐसा कुछ नहीं कर सकते जापान से उधार लेके यहाँ उधार दें। ऐसा क्रॉस करेंसी एडवांस होते हैं अनिल जी, उसमें एक ही प्रॉब्लम। जाने दो, कोई नया काम वरुण करने ही नहीं देंगे हमें। ओके, एक थोड़ा सा आइडिया आया था कि 2 पैसा कमाने की कोई ऐसी बढ़िया बिजनेस हो, वहीं पहले शुरुआत में वरुण ने कहा नहीं जाने दीजिए। ओके, चलिए बढ़िया है। लेकिन भारत में जो सिचुएशन है महंगाई दर की और ब्याज दरों की, वो काफी बेहतर होती हुई अब आपको नजर आएगी। ये है आपके लिए पूरा का पूरा डेटा का विश्लेषण। और कई बार ये लोगों को लगता है कि हम कहते हैं ऐसे ही कहते हैं, और कई बार कहते हैं तो लोगों को भरोसा नहीं होता कि वाकई में सही है। जो है आपके सामने डेटा है, आप माने या ना माने।